कहते हैं शिक्षा बड़े से बड़े अंधेरे को दूर करते हुए भी जीवन में उजियाला लाती है। इस बात का जीता जागता उदाहरण एडवोकेट अमित चौधरी हैं, जिनके जीवन में मात्र 18.5 साल की उम्र में ही एक ऐसा अध्याय आया जिससे कि उनकी पूरी जिंदगी ही तबाह होने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को भी बचाया और अब मान सम्मान के साथ वह अन्य लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हम अब अमित चौधरी से ही जानेंगे कि किस तरह का वो सफ़र रहा और उन्हें क्यों जेल जाना पड़ा था। आप मात्र 18.5 साल के थे, जिस समय युवाओं के अनेक सपने होते थे, उस समय आपको जेल जाना पड़ा था। क्या कारण रहा था जो आपको जेल जाना पड़ा? मेरे सपने 18.5 वर्ष की आयु में वे सब टूट चुके थे, क्योंकि मैं बचपन से जिस सपने के साथ जीता था, मेरा सपना था सेना में जाने का। और उस टाइम पे मैं बहुत अच्छी, मेरी रेस भी थी, दौड़ अच्छी लगाता था, मेरी अच्छी टाइमिंग भी थी उस टाइम पे दौड़ की, और मैंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट प्राप्त भी किया था। तो लगभग मेरा सेना में जाना फाइनली था, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर थी। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे 2 पुलिस वालों की हत्या हो गई, उनकी राइफलें लूट ली गई, और उस गांव का जो चर्चित अपराधी था, उसने सुमित कैल जिसका नाम था, उसने घटना की और वो एनकाउंटर में बाद में मारा गया। तो आपको पुलिस ने क्यों उठाया? मेरी उस गांव में सिस्टर थी, मैं उस गांव में गया हुआ था। इस केस में 17 मुलजिम बनाए गए और पुलिस की ये घटना थी, तो आप समझ सकते हो कि क्या प्रेशर पुलिस पर भी रहा। तो जिस तरह का वो अपराधी था, क्या उनसे कोई दूर दूर का रिलेशन था आप लोगों का? क्या कुछ? कोई रिलेशन नहीं था, ना ही मैंने वो कभी देखा था। बस मैं, कहते हैं ना कि अगर कोई मेरी वहाँ रिश्तेदारी होने का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। किस तरीके से इस तरह का पूरा आपने कितने दिन साल जेल में रहे और किस तरीके से अब आप ये मुकदमा जीत पाए? मैं 2 साल 4 महीने 16 दिन जेल में रहा, कुल मिलाकर 862 दिन। और इस ज़िंदगी में मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा। जेल से आने के बाद जब मैं बाहर आया तो समाज ने भी मुझे इन भावना से देखा, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं करी कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा, कौन मुझे अपराधी समझ रहा, कौन मुझे क्या समझ रहा। मैं अपने काम पे हमेशा ध्यान दिया। फिर मैं गुड़गांव शहर से लगा, वहाँ मैंने 3000 रुपये की एक नौकरी करी। अजय चौधरी वहाँ के बार के अध्यक्ष थे, वंदना मैडम थी गुड़गांव, मैं एडवोकेट, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया। और वहाँ से फिर मैं शाम को, जब उस पैसे में मेरा काम नहीं चल पाता था, तो गुड़गांव गाँव में मैं कैलेंडर बेचता था शाम को। फिर मेरी मेरठ की ओर मैंने रुख किया, यहाँ पे मेरे मित्र थे प्रशांत जी, उनके पास आया मैं। और यहाँ से मैं 15 से 18 मेरी LLB हुई, और 2018 से 20 मेरी LLM चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हुई। इस विश्वविद्यालय का मेरे जीवन में अहम योगदान है। यहाँ के समस्त स्टाफ ने, समस्त गुरुजनों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, हमेशा मुझे प्रेरणा दी। और इस घटना के बाद कुछ रिश्ते मेरे टूटे, कुछ रिश्ते मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हमेशा हौसला दिया। और जिस हौसले की बदौलत मैं इस केस की लड़ाई लड़ता रहा। ये प्रेरणा कहाँ से आएगी खुद ही मैं अपना केस लड़ूं? और कैसे वो 862 दिन रहे थे जो बिना जुर्म के आपको सजा काटनी पड़ी? देखिए, जब कोई मुसीबत आती है तो उसे झेलने की शक्ति भी ईश्वर देता है। और रही बात प्रेरणा है, तो मैं जेल में ही सोच लिया था कि मुझे बाहर जाके बढ़ना क्या है, क्योंकि बंदूक से आदमी काले अक्षरों में अपना इतिहास लिखता है। मैंने कलम चलाने का फैसला लिया था, बंदूक चलाने का फैसला नहीं लिया था। कलम चलाऊंगा तो सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, बंदूक चलती तो काले अक्षरों में नाम लिखा जाता। जो कोई लेना पसंद नहीं करता, कोई बैठाना पसंद नहीं करता। मैं अच्छा था, लोगों ने साथ दिया। मैं खराब होता तो सब लोग किनारा कर लेते मेरे से। भगवान को मैं धन्यवाद दूंगा, उसने मुझे हर अच्छा इंसान दिया, अच्छे रास्ते पर मुझे चलने के लिए प्रेरित करा। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेहद मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिता के पास आशीर्वाद देने के अलावा मेरी मदद करने के लिए कुछ नहीं था। मेरे पिता अगर आंख में आंसू थे तो एक लाचार पिता की तरह देखते थे। परिवार में कौन कौन है और कितना लंबे सफर आपको केस लड़ना पड़ा? 12 साल ये मेरे ऊपर ट्रायल चला, जो सिर्फ फाइल में ही चला। मेरी आंखों में, मेरे दिल में, मेरे शरीर पर पूरा ये ट्रायल चला, जो मानसिक रूप से मेरी आंखों में कई बार आंसू भी आए, पीड़ा भी हुई। मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब वो तारीख का सफ़र रहता है, आपकी पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है जाने से पहले। बहुत से दोस्तों ने मदद भी करते थे, पैसे भी देते थे तारीख पे जाने के लिए। बहुत लोगों ने साथ भी दिया, बाद में बहुत मदद करी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, कैसे शुक्रगुजार करूँ उनका। आगे का मेरा सपना है कि मैं प्रोफेसर बनूँ, और मैं एडवोकेट के रूप में मेरठ कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा, जिस किसी लाचार बेसहारा की वकील एडवोकेट करने की सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए एडवोकेट अमित चौधरी हमेशा खड़ा रहेगा निःशुल्क सेवा भाव से। लोकल 18 से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।